बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप गरी महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन में परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराम सदगुरु महाराज की वाणी है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, इसके लिए साधक को, भक्त को मानस जप मानस ध्यान करते हुए अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके वहां एकाग्र चित्त मन से वहां ठहरना चाहिए। जब भक्त अपने मन को वहां ठहराते हैं, दृष्टि को वहां ठहराते हैं, टिकाते हैं, तो कहते हैं वहां से उस मन को, उस दृष्टि को वहां से धकेलाया जाता है, भगाया जाता है। जो भगाने के बाद भी, धकेलाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से हटता नहीं, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। तब परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। जब द्रवित हो जाते हैं तो परमात्मा सबसे पहले उनको ज्योति का दर्शन, उनको प्रकाश का दर्शन कराते हैं। भक्त उस परमात्मा का दर्शन, ज्योति का दर्शन करते हैं और ज्योति के साथ शब्द को भी सुनते हैं और शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाते हैं और परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमाराम महाराज की वाणी है, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर है छाए है। कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मरण दृढ़ चाहिए। संत कबीर साहब की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गेले, नैना से ढरी परे नो रहो। पीलहु आहो हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध। गाय काली है दो उजला है, आंख बंद करते हैं अंधकार का दर्शन होता है। अंधकार का दर्शन वही कर सकते हैं जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं। जो अंधकार का दर्शन कर लिए, जो भक्त वहां अपने दृष्टि को जमाए टिकाए रखेंगे,
अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा, उसके सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे असोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टकसार हो, अवर के गौना बहुर में औना, फिर न मनुष्य अवतार हो। परमारास सुबह की वाणी है, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मने, घाटी हो दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बेचही में फाटी हो, खूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसलाय के निर्खत बैराटी हो, घोर धुन गही लही परम पद बंधन ले हो काटी हो, कहते आवागमन समय दुख दुजा है नहीं, जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संतन के रिह राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। कहते हैं परमारास महाराज कहते हैं, जो गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरे चित्त है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव बधाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से पीर ब्रह्म हो जाते हैं, वो परमात्मा बना जाते हैं, बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किनमें है? यह सामर्थ्य है सामर्थ्यवान सदगुरु में। परमारास महाराज कहते, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को और नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। गुरु नानक देव जी महाराज एक समय की बात अपने तमाम शिष्यों को बुलाए। उनके मन में हुआ अपने रहते हुए किसी शिष्य को गुरु गद्दी दे दो। तमाम शिष्य है, तमाम शिष्य को कहते तुम लोग मेरे पीछे मेरे संग चलो। आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आगे जब बढ़ते हैं तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास में एक गिलास था, गिलास को शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। जैसे शहर के गंदे नाले में गिराते हैं, अपने पुत्र से कहते हैं नाला से गिलास निकाल करके दे दो। पुत्र ने कहा नहीं, हमसे नहीं होगा, क्योंकि शरीर पर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, देखने में बहुत सुंदर था। कहा हमसे नहीं होगा, घर पर बहुत सुंदर सुंदर गिलास हैं, चलिए मैं वहां कई गिलास आपको दे दूंगा, लेकिन यह हमसे नहीं होगा। हम किचन में प्रवेश नहीं करेंगे, अगर प्रवेश करेंगे तो मेरे शरीर में कीचड़ लग जाएगा। लोग क्या कहेंगे? एक गिलास के लिए गड्ढे में कीचड़ में कूद पड़ेगा, हमसे नहीं होगा। चलिए घर पर सुंदर सुंदर गिलास है, वहां दे देंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा मुझे यही गिलास चाहिए। कहा हमसे नहीं होगा। अपने दामाद को कहते हैं, दामाद भी कहते हैं हमसे नहीं होगा। सबसे पीछे खड़े थे लहना। लहना एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे और सदगुरु लहना को देख रहे थे। देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना इस गिलास को निकालोगे? कहते गुरु आज्ञा की दे दे। गुरु आज्ञा की दे। कहा बेटा इस गिलास को निकालो। लहना के शरीर पर सुंदर वस्त्र था, सुंदर चेहरा भी था, लेकिन गुरु की आज्ञा के पालनार्थ उस गड्ढे में गिर गए। जैसे गड्ढे में गिरते हैं, गिलास को निकाल करके बाहर लाते हैं, लेकिन पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। गुरुदेव आगे आगे पीछे पीछे सब गुरु भाई जा रहे हैं, लहना पीछे पीछे जा रहे हैं। आश्रम गए,
गिलास को धोए, स्नान किए, फिर गुरुदेव के चरण को प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम किए। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, रात्रि का 12 बज गया था। अपने पुत्र को कहते हैं, देखो यह वस्त्र मेरा गंदा हो गया है, इसको साफ कर दो। यहां नहीं, रावी नदी जाओ। रात्रि का 12 बज रहा था, रावी नदी जाओ। भीषण ठंडी थी, भीषण ठंडी, और रावी नदी का पानी जो था बर्फ की तरह जम गया था। जोरों की हवा बह रही थी। जैसे अपने पुत्र को कहते, जाओ रावी नदी में जाकर के साफ करके लाओ। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते हैं, हमको मरना नहीं है, अभी जाएंगे तो ठंडी लगेगी, हम मर जाएंगे। कल दिन की सुबह 11 बज जाएंगे स्नान करने के लिए, कपड़ा धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अभी धो करके लाओगे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, तब पहनेंगे। कहा हमसे नहीं होगा। दामाद को के वो भी पीछे हट गए। लहना खड़े थे, लहना से कहते, लहना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, इस कपड़ा को पहनेंगे, क्या रावी नदी में जाकर के वहां से धो करके लाओगे? कहा गुरु आज्ञा कीजिए। कपड़ा लिए, जाकर के राते में साफ किए, राते में सुखाए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी महाराज स्नान के, तब वह वस्त्र को पहने। जब दिन का 11 बज गया, उधर से पुत्र दामाद आते हैं और कहते, जब न तब आप कहते, ये काम करो, वो काम करो। कितने लोग देख रहे थे शहर में, गंदी नाले में आपका गिलास गिरा, बहुत लोग देख रहे थे। और जहां जब न तब आप कहते, ये काम करो, वो काम करो, लाइए कपड़ा दीजिए, मैं जा रहा स्नान करने के लिए, धो करके ला दूंगा। तो नानक देव जी महाराज कहते हैं, इस कपड़ा को रात्रि के 12 बजे लहना रावी नदी में जाकर के साफ करके लाए हैं, वही कपड़ा पहने हैं। पुत्र कहते, लहना को मरना है, हमको मरना नहीं है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर परीक्षा लेते, जैसे हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, उसी समय आश्रम में सत्संग होने वाला था। बहुत भक्त का पदार्पण, श्रोता सभा। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते, देखो यह भक्त सब है, आश्रम में भोजन का तो व्यवस्था अभी है नहीं, जो भोजन मिला था सब खा लिए। यह ककीर का वृक्ष, ककीर का वृक्ष जो कांटेदार वृक्ष है। अपने पुत्र को कहते, इस पर चढ़ो और डुलाओ, और तरह तरह का मिठाई गिरेगा, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र कहते हैं, अब आप वृद्ध हो गए हैं, आपका माथा काम नहीं करता है, ककीर के वृक्ष से कहीं मिठाई देता है, हमसे नहीं होगा। पीछे हट गए। दामाद को कहते, वह भी पीछे हट गए। लहना एक टक, जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम को देखा करते थे। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उड़ होत इंजोर। एक टक वो अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, लहना बहुत भक्त है, यह ककीर का वृक्ष है, कांटादार तो है, लेकिन इस पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। उसी समय अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नाम का सुमरण करते हुए कहते हैं, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो, बिन सदबार लागे है, क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो, होठ भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से कहीं काल डेरा ना हो। उसी समय नाम का स्मरण करते हुए जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं, काटा तो लगता चुभा, लेकिन कोई कष्ट नहीं। जैसे वृक्ष को डुलाते हैं, तरह तरह का मिठाई, जिस तरह पका हुआ आम
वृक्ष से बड़ा बद गिरता है, उसी तरह बदाबद बराबर तरह तरह का मिठाई गिरा और उठाए, कहीं धूल भी नहीं लगा था, और तमाम भक्तों को भोजन कराए और तमाम सब देखते रह गए। फिर एक दिन की बात है, एक परीक्षा लेते हैं और कहते हैं तुम लोग मेरे साथ श्मशान घाट चलो। श्मशान घाट ले गए। गुरु नानक देव जी आगे आगे पीछे पीछे सब जा रहे हैं। जैसे श्मशान घाट पहुंचते हैं, श्मशान घाट में बहुत लाश को देखते हैं। अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा लाश है। एक तरो ताजा लाश था जिन पर कफन का कपड़ा ढका हुआ था। कहते क्या है? कहा लाश है। कहा जाओ उसको खाओ। फिर उनके पुत्र कहते हैं लाश को कहीं खाया जाता है? अब आपका माथा काम नहीं कर रहा, हम लाश नहीं खाएंगे। पीछे हट गए। लहना एक तक अपने गुरुदेव को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज का लहना क्या है? कहा गुरुदेव है तो लाश। कहा जाओ जाओ और उसको खाओ। नाम का सुमरन करते हुए जैसे लाश के पास पहुंचते हैं, कहते गुरुदेव इधर से खाओ, सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीज से खाओ, बीज से। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश लापता हो गया और एक रसगुल्ला से, रसगुल्ला का बहुत बड़ा भरा हुआ बहुत बड़ा हंडी था जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ था। डबाडब खा रहे हैं और तमाम सब देखते रह गए। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े। दौड़ते हुए ऐसे हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन कराते हुए आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए। और गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य को सदगुरु, अपने शिष्य को सदगुरु बना दिए और उनको गुरु गद्दी पर बैठाते हुए कहते हैं जा रे रहना, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखा, जो मेरे पास था मैं तुमको भरपूर कर दिया। जा रे रहना, जा रे रहना, जा रे रहना, मैंने तुम्हारा परम कल्याण कर दिया। उसी दिन से उनका नाम लहना दास से बदलकर अंबादास रखा गया। इसलिए गुरु युक्ति से ताकुगन में तब झल के एक तारा हो। उसके जी के साथ ध्यान भजन करें, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। परमराज सुनाज कहते हैं जो निज घट रसा हो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। एक झूठ रसा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहजई इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाहो। परमराज सुनाज की वाणी है गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दया करे और गुण हरे, दे टाले भम जंजाल सब मिल हो। जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन शम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सोधा, भगत गुरु ही आधारा है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।